हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित के 11वें चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन इसकी प्रश्नावली 11.4 करेंगे। अपने सामने आप देख सकते हैं, ये है प्रश्नावली 11.4 और इस प्रश्नावली में कुल 10 प्रश्न हैं। इन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में हम करेंगे। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना वन बाय वन। पहला क्वेश्चन है, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या निम्न है। तो यहां पर त्रिज्या दी है, हमने आयतन ज्ञात करना है। ओके, फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो दिया है यहां पे गोले की त्रिज्या, इसको आर से दर्शाते हैं। यह है 7 सेंटीमीटर। तो गोले का आयतन, देखो गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, ठीक है। 4/3 पाई आर क्यूब। वैल्यूज यहां पे पुट करेंगे हम। 4/3 पाई है 22/7, आर 7 है तो क्यूब है तो 3 बार लिखा जाएगा। 7 से 7 कटा और अब हम गुणा करेंगे इसका। तो ये हुआ 7, 7 7 49, 49 और इसका यहाँ पे गुणा है 49 गुणा 2 98, 98 ओके। तो ये आया 4 3 1 2/4/3। इसको हम मिश्रित भिन्न में बदलते हैं। तो 3 से भाग देंगे, 3 कम 3, 3 चौको 12, 3 तिया 9, 3 सते 21, 1/3 और ये सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक, सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है, त्रिज्या है इस बार 0.63 मीटर और हमने आयतन याद करना है। तो मैंने यहाँ पे ये सब लिख दिया है। अब वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हैं। तो ये 4/3 है, पाई है 22/7, आर 0.63। अब ये क्यूब है तो 3 बार लिखा जाएगा। सात से ये कटेगा, ये है 0.09। 3 से कटेगा 0.03। और अब ये पूरा गुणा करने की प्रक्रिया। तो यहाँ पे ये हुआ 4 तिया 12, 12 दूने 24, 24 टू 64। तो इन तीनों का गुणा करके आ गया ये, है ना, 2 स्थान के बाद दशमलव गुणा। और यहाँ पर इसका वर्ग करेंगे तो ये हुआ 3 तिया 9, 6 तिया 18 दूने 36 का 6 हासिल 3, 6 6 36, 3 39, 1 2 3 4, 1 2 3 4 स्थान के बाद दशमलव। ठीक है, गुणा ही किया है मैंने, ऐसा कुछ इसमें विशेष चीज़ नहीं है। आप अलग से जैसे गुणा करते नॉर्मली कर सकते हो। तो इसका गुणा करके ये आ गया और अब इनका आपस में गुणा करना है। तो वही है जैसे नॉर्मल गुणा करने की प्रक्रिया है और ये आंसर आ जाएगा और ये गुणा करके ये आएगा। इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये आ जाएगा, ये राउंड ऑफ करके ये यहाँ पे आ जाएगा तो 4 का 5 बन जाएगा। ठीक है, ये राउंड ऑफ हो गया है और यूनिट आएगा बिकॉज यहाँ पे मीटर है तो ये मीटर क्यूब। और ये आंसर आ चुका है सेकंड पार्ट का। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन भी समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए यानी विस्थापित पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास निम्न है। तो कोई गेंद है, वो कितना पानी हटाएगी? वो उतना ही पानी हटाती है, उतना ही पानी विस्थापित करती है जो उसका खुद का आयतन होता है। तो यहां पर लिखा है ना कि विस्थापित पानी का आयतन। तो कहने का ये मतलब है कि वो गेंद का अपना आयतन हमें बताना है कि गेंद का क्या आयतन है। बस ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दे रखा है, आप ऐसा समझ लो। क्योंकि जैसे ये है, मान लो एक कंटेनर है, इसमें पानी भरा हुआ है। तो अब ये पानी भरा हुआ है, एक गेंद अगर हमने इसमें डाली है
तो कितना पानी ये विस्थापित करेगा, कितना पानी हटाएगा, उतना ही हटाएगा ना जो इसका खुद का आयतन होगा, वही है ये। तो बेसिकली हमने गेंद का ही इसमें आयतन ज्ञात करना है। ओके, तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है, व्यास दिया है, गेंद का व्यास 28 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या को आर से दर्शाते हैं। तो इसका, और ये व्यास की आधी होती है त्रिज्या, तो ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ओके, तो ठोस गोलाकार गेंद द्वारा विस्थापित पानी का आयतन, तो गेंद द्वारा विस्थापित पानी का आयतन बराबर गेंद का आयतन, और गेंद एक गोल है तो उसका आयतन क्या होता है, फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। वैल्यूज पुट करते हैं, पाई है 22/7 और आर जो कि त्रिज्या है 14, तो यहाँ पर 14 हम 3 बार लिखेंगे। और अब ये काटेंगे तो 7 से 1 कटा, 7 दूनी 14, और अब कुछ और कट नहीं रहा ना, तो अब गुणा करते हैं। तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो ये होगा 14, 196, 392, 392 गुणा 88, 8 दूनी 16, 1, 8 9 72, 73, 7, 8 3 24 और 7 31, 6 9 4 4 3 3 4 4 9 6/3, और भाग देंगे इसको 3 से, तो ये हो जाएगा 1 1, फिर 1 4, 3 चौको 12, फिर 2 9, 3 9 27, 2 6, 3 8 24, 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में जो व्यास है 0.21 मीटर है, तो गेंद का व्यास 0.21 मीटर, ये व्यास है। त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या यानी आर व्यास की आधी, और इसको कुछ चेंज नहीं करना है, इसको ऐसे नहीं कि दशमलव हटा के भिन्न में बदल दो, नहीं, इसको ऐसे रहने दो। और फिर अब वही हमने गेंद जो जितना पानी विस्थापित कर रही है उसका आयतन हमने ज्ञात करना है, और जो कि गेंद का ही आयतन होता है। तो यहाँ पर गेंद के आयतन का फॉर्मूला हमने लगा दिया है, और अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। पाई है 22/7 और आर 0.21/2। अब क्यूब है तो 3 बार लिखा जाएगा। ठीक है, अब ये कटा 7 से 7, 0 पॉइंट लगा, फिर 0 लगा, और 7 21 यह आया, 3 से कटेगा तो ये होगा 0.01। ओके, 2 दूने 4, और 2 से कटेगा तो ये 11 हो गया है। ठीक, और अब है 0.21 गुणा 0.21 गुणा 11, तो इनका गुणा करके तो हो गया ये, और इसमें 11 का गुणा करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 441 441 154,851। ठीक है, हमने इसका इसका और इसका गुणा कर दिया है। अब पॉइंट देखो कितने पॉइंट थे डेसिमल में, डेसिमल प्लेसेस। दशमलव के बाद यहाँ पे 2 स्थान है, 2 यहाँ पे हैं 4 और 2 यहाँ पे 6, तो 1 2 3 4 5 6 स्थान के बाद दशमलव लग जाएगा इस प्रकार से। तो इतना मीटर क्यूब। ठीक है, और ये हमारा आंसर आ चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, धातु की गेंद का व्यास ये है
और घनत्व दिया है, हमने गेंद का द्रव्यमान ज्ञात करना है। देखो, द्रव्यमान होता है आयतन गुणा घनत्व, आयतन गुणा घनत्व होता है द्रव्यमान। तो हमने आयतन ज्ञात करना है, घनत्व तो यहाँ पे दे ही रखा है, उनका फिर आपस में गुणा करके द्रव्यमान आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले वही कि आयतन ज्ञात करना है, क्योंकि आयतन सीधे नहीं दे रखा है ना, घनत्व की तरह। आयतन व्यास से हम ज्ञात करेंगे। ओके, तो शुरुआत करते हैं कि गेंद का व्यास क्या है। गेंद का व्यास है 4.2 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या, त्रिज्या आर से हम दर्शाते हैं, व्यास की आधी होती है, तो 2 से भाग देके ये आ जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। अब आयतन, तो गेंद का आयतन देखो, आयतन का फॉर्मूला वही 4/3 पाई आर क्यूब। वैल्यूज पुट करते हैं, 4/3 पाई है 22/7, आर 2.1 है। अब क्योंकि घात 3 है तो ये 3 बार हम इसको लिखेंगे, ये कटेगा 0.3 है ना, 7×21, और ये हो गया 0.1। और अब इन सब का गुणा करना है, तो 21 और 21 का गुणा होगा 441, 22 चौको 88, और 88 8 का गुणा करेंगे, 8 एकम 8, 8 चौको 32, 3 8 चौको 32, 3 35, 8 2 5 3, और ये हो जाएगा 8 0 8 5 3 8 3, क्या हुआ 38808। पॉइंट कहाँ पे लगेगा, देखो पॉइंट के बाद यहाँ पे एक स्थान है, एक स्थान यहाँ पे, एक स्थान यहाँ पे है, 1 2 3 स्थान, तो यहाँ पर है 38.808, इतना सेंटीमीटर क्यूब। ये आया है आयतन। घनत्व क्या है, घनत्व है 8.9, देखो है ना, 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो द्रव्यमान क्या हो, देखो द्रव्यमान का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान होता है आयतन गुणा घनत्व, आयतन गुणा घनत्व। आयतन क्या है 38.808, घनत्व है 8.9, और इसका आपस में गुणा करना है, और गुणा इजी है करना, आप आराम से इसका गुणा कर लेना, और ये आएगा 345.3912, और इसकी यूनिट क्या है, इसका मात्रक क्या होगा, तो देखो ये है ग्राम और सेंटीमीटर क्यूब, तो द्रव्यमान होता है ग्राम में, तो ये मात्रक आएगा ग्राम। ठीक है ना। वैसे भी आप ये समझो कि जब ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब का गुणा होगा आपस में, तो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा और ग्राम बचेगा। और अगर इतना नहीं सोचना है तो सिंपली द्रव्यमान यहाँ पर उसका मात्रक ग्राम होगा, क्योंकि ये ग्राम में है। तो और इसको हम थोड़ा राउंड ऑफ कर सकते हैं, मतलब ये 4 अंकों तक है, तो ये हम लिख सकते हैं 345.39 ग्राम। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है। तो यहां पर देखो, चंद्रमा का व्यास दिया है पृथ्वी के व्यास का 1/4, तो हम एक काम करते हैं, पहले व्यास ले लेते हैं, व्यास को हम ले लेते हैं डी। ठीक है, तो चंद्रमा का व्यास हम ले लेंगे dm, और पृथ्वी की व्यास को ले लेंगे
डी ई, एम मून हो गया, ई अर्थ हो गया। उसके बाद हम त्रिज्या जब लेंगे तो त्रिज्या को हम चंद्रमा की त्रिज्या आर एम और पृथ्वी की त्रिज्या आर ई। ठीक, आयतन जब हम लेंगे तो चंद्रमा का आयतन वी एम, पृथ्वी का आयतन वी ई, एम मून ई अर्थ। समझ आ गया। और संबंध यहां पर दिया है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। तो ये क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, खैर फिलहाल हम ये लिखते हैं कि माना चंद्रमा का व्यास डीएम और पृथ्वी का व्यास डीई है। तो यहां पे माना चंद्रमा और पृथ्वी का व्यास क्रमशः डीएम और डीई है और उनकी त्रिज्याएं क्रमशः आरएम और आरई है। तो प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या दिया है? तो सिंपली ये दिया है कि चंद्रमा का व्यास है पृथ्वी के व्यास का 1/4। अब देखो, ये तो है व्यास, व्यास में संबंध। यहां पर व्यास को बदलते हैं त्रिज्या में, तो व्यास होता है त्रिज्या का दुगुना, तो 2 इंटू आर एम। ठीक, और यहां पर 2 इंटू आर ई बटे 4 ई, है ना। मतलब जो व्यास होता है त्रिज्या का दुगुना होता है, जो व्यास होता है त्रिज्या का दुगुना होता है। तो मैंने क्या किया, व्यास को 2 गुना त्रिज्या लिख दिया है, कोई प्रॉब्लम। और 2 से 2 कट गया और यहां पर क्या आ गया है, आर एम बराबर आर ई अपॉन 4। तो ये इसमें जो ये चंद्रमा की त्रिज्या और चंद्रमा और पृथ्वी की त्रिज्या है, ये उनमें संबंध है। अब चंद्रमा का आयतन, इसको वी एम नाम दे देते हैं, क्योंकि वो गोला है तो 4/3 पाई आर क्यूब का फॉर्मूला लगेगा और आर की जगह पे आर एम आ जाएगा। सिंपल। पृथ्वी का आयतन इसको हम वीई लिख देते हैं और यहां पे आर त्रिज्या आर ई आ जाएगा। और अब इन दोनों को भाग देना है, वी एम बटे वीई, क्योंकि हमने ये ज्ञात करना है कि चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का कौन सा भाग है। कौन सी भिन्न लिखा है ना क्वेश्चन में, कौन सी भिन्न है, बेसिकली कौन सा भाग ये पूछना चाह रहा है। तो हमने भाग देना है इन दोनों को। तो ये हो गया 4/3 पाई आर एम की घात 3 बटे 4/3 पाई आर ई की घात 3। ठीक है, ये कट गया है, आर एम बटे आर ई और घात 3, इसको मैंने बाहर लिख दिया है। ठीक है, अब यहां पर जो ये संबंध है उसको यहां पर हमने लिखना है। तो आर ई को हम लिख सकते हैं, आर एम को लिख सकते हैं क्या, आर ई बटे 4 और आर ई अपनी जगह पे है। अब ये 4 नीचे आएगा तो ये हो जाएगा आर ई बटे 4 गुणा आर ई। आर ई से आर ई कैंसिल और ये हो जाएगा 1/4 की घात 3 यानी 1/64। तो यहां पर हमारे पास वी एम बटे वीई ये आया है 1/64। अगर हम वीई को उधर लें तो 1/64 इंटू वीई, यानी जो चंद्रमा का आयतन है वो पृथ्वी के आयतन का 64वां भाग है, 1/64 भिन्न है। ठीक है, तो इसको हम इस तरफ से लिख सकते हैं और ये आप चाहो तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। ओके,
चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की 1/64 भिन्न है। तो ये हमने लिख दिया है इस तरह से। आई होप आपको समझ आया होगा ये सोल्यूशन कैसे हुआ है। ओके, मेन स्टेप यहाँ पर ये है, आयतन निकाला, आयतन से भाग दिया, और जो त्रिज्याओं में संबंध है जो कि यहाँ से निकला उसको हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है? तो अर्धगोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध, तो कहने का यह मतलब है कि अर्धगोलाकार कटोरे का हमने पहले आयतन ज्ञात करना है, और आयतन आएगा किस में? आयतन आएगा सेंटीमीटर क्यूब में, उसको फिर हमने लीटर में बदल देना है। तो सबसे पहले आयतन ज्ञात करते हैं। तो दिया क्या है? अर्धगोलाकार कटोरे का व्यास ये है 10.5 सेंटीमीटर, और इसलिए त्रिज्या क्या हो जाएगी? त्रिज्या जिसको हम r से दर्शाते हैं, त्रिज्या होती है व्यास की आधी, तो 10.5/2 सेंटीमीटर। ठीक है, और अब हमने ज्ञात करना है आयतन। कटोरे का आयतन क्या होगा? आयतन क्या होता है? पूरे कटोरे, अगर पूरा होता कोई गोला तो उसका आयतन होता 4/3 पाई r क्यूब। अब क्योंकि ये अर्ध गोलाकार कटोरा है, आधा है बिल्कुल, तो 4 की जगह पे 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/3 गुणा 22/7 गुणा 10.5/2, 10.5/2। अभी 3 बार आएगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि घात 3 है। अच्छा, 2 से 2 कटा, ये 2 से ये कटेगा 11, 7 से हम काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 पचे 35, 3 से काटेंगे तो 0.5। ठीक है, अब इन सब का गुणा करना है, और फिर नीचे क्या बच रहा है? यहाँ 2 बच रहा है, उसको भाग दे देंगे। तो इनका हमने गुणा करना है आपस में। तो ये हो जाएगा 10, 11, इनका आपस में गुणा करेंगे, ये आ जाएगा। फिर इसका 0.5 का गुणा करेंगे, ये आ जाएगा। और फिर 11 का गुणा करेंगे, तो 11 पचे 55 का 5, हासिल 5, 11 दूने 22, 5 27 का 7, हासिल 2, 11 कम 11 2 13 का 3, हासिल 1, 11 पचे 55, 56, 5, 11 पचे 55, 60, और 1 2 3 स्थानों के बाद दशमलव लग जाएगा। ठीक है, अब इसको 2 से हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा 303.2 एकम 2, 2 16, और 2 7 14, 2 5 10, इतना सेंटीमीटर क्यूब, ध्यान रखना। अब हमने इसको लीटर में बदलना है। लीटर में बदलने के लिए इसको हम भाग देंगे 1000 से। तो 1000 से इसको भाग देंगे तो ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है 1 लीटर, इसीलिए। ठीक है, तो जब भी सेंटीमीटर क्यूब है उसको लीटर में बदलना है, 1000 से भाग दे दो। और जब मीटर क्यूब होता है और इसे लीटर में बदलना होता है तो 1000 से गुणा करते हैं। तो ये ध्यान रखना, 1000 से इसको भाग देंगे तो ये 3 स्थान खिसक जाएगा दशमलव, क्योंकि 3 जीरो है, तो ये आ जाएगा 0.303187 लीटर। और इसको रफली हम लिख सकते हैं 3 प्लेसेस तक लिख देते हैं 303। आपकी बुक के पीछे भी 3 प्लेसेस तक ही है, और ये हमारा आंसर आ चुका है। तो आई होप आपको समझ आया होगा ये सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6, एक अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की चादर से बनी है। यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है तो फिर टंकी के बनाने में लगे लोहे का आयतन याद कीजिए। देखो, टंकी यहां पर कुछ इस प्रकार की है, अर्धगोलाकार टंकी है। ठीक है, गोला होता है, उसका आधे करे तो अर्धगोला हो गया। अब अगर आप देखेंगे तो ये आंतरिक वाली साइड है, अंदर वाली साइड, और ये फिर बाहर वाली साइड है।
तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो ये होगी आंतरिक त्रिज्या, इसको मैं R1 नाम दे देता हूँ। और अगर फिर मैं यहाँ से पूरी बाहर तक की बात करूँ तो ये होगी बाहरी त्रिज्या, इसको R2 नाम दे देते हैं। ठीक, और इनके बीच में आप ये देख रहे हैं ये मोटाई है, ये मोटाई है। तो सिंपल बात है कि अगर हमारे पास आंतरिक त्रिज्या दी है और मोटाई दी है तो उनको दोनों को प्लस करके हम बाहरी त्रिज्या निकाल देंगे आराम से। तो यहां पर पहले यही लिखते हैं कि आंतरिक त्रिज्या, अर्धगोलाकार टंकी की आंतरिक त्रिज्या को R1 हम नाम यहां पर दे देते हैं, और ये है क्या, 1 मीटर। अच्छा, अगर हम बाहरी त्रिज्या की बात करें तो अच्छा, यहां पे मोटाई भी दी है, ठीक है ना। मोटाई है 1 सेंटीमीटर। तो बाहरी त्रिज्या क्या होगी, बाहरी त्रिज्या को हम नाम दे देते हैं R2। बाहरी त्रिज्या, तो जैसे मैंने बताया आंतरिक त्रिज्या, तो या तो सीधे R1 लिखो या आंतरिक त्रिज्या लिख दो, ठीक है, कोई नहीं, R1 लिख देते हैं। इसमें हम मोटाई प्लस कर देंगे, तो R1 में मोटाई अगर हम प्लस कर दें तो R2 आ गई बाहरी त्रिज्या। तो ये है 1 मीटर, मोटाई है 1 सेंटीमीटर। अब हमने प्लस करना है, तो या तो दोनों सेंटीमीटर में हो या दोनों मीटर में हो, तो दोनों को मीटर में रख देते हैं। तो ये 1 मीटर ये है, इसको मीटर में बदलना हो तो 100 से भाग दे देंगे हम। मीटर यानी 1 प्लस 0.01 मीटर, यानी ये हो गया 1.01 मीटर। खैर, ये बाहरी त्रिज्या आई है, अभी आंतरिक त्रिज्या ये है। आयतन, तो देखो जब हम आयतन निकालते हैं खोखले केस में, जब खोखला हमारे पास कुछ होता है, कोई गोला हो या कुछ भी चीज हो, तो ऐसी चीजों का जब भी हम आयतन निकालते हैं तो हम निकालते हैं बाहरी आयतन, और उसमें से हम घटा देते हैं आंतरिक आयतन। बाहरी आयतन क्या होता है, बाहरी आयतन है, देखो अगर पूरा गोला होता तो उसका आयतन होता 4/3 πr³, लेकिन ये अर्ध गोला है तो ये होगा 2/3 πr³। ठीक, अब जब हम बाहरी आयतन की बात करेंगे तो इसमें लगेगी बाहरी त्रिज्या, और जब आंतरिक आयतन की बात करेंगे तो इसमें लगेगी आंतरिक त्रिज्या यानी R1। ठीक, तो यहां पर 2/3 इसको बाहर ले लेते हैं, अंदर बचा R2³ माइनस R1³। वैल्यूज पुट करते हैं, ये हो जाएगा 2/3 इंटू 22/7, और ये है 1.01 की घात 3 माइनस, है ना, R2 1.01 है और R1 है 1। ठीक, R1 1 मीटर है और R2 है 1.01 मीटर। ओके, अब हमने यहां पर क्या करना है, देखो फिलहाल इसको ऐसे ही रहने दो। यहां पर इसको, इसका गुणा करना है, 1.01 का गुणा करना है आपस में 3 बार। 1.01 गुणा 1.01 क्या होगा, 101, फिर ये 0 से करेंगे, फिर 1 से करेंगे, तो ये हुआ 10201, फिर 101 से करेंगे, ये 4 स्थानों के बाद लग गया, तो ये हो जाएगा 10201, फिर 1 से करेंगे 10201, तो ये हो जाएगा 1030301, 1030301, और 6 स्थानों के बाद दशमलव, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, माइनस 1 की घात 3 1 ही होता है। 2 गुणा, ये तो गुणा कर ही देते हैं, 44 बटे
3 × 7, चलो ये भी कर ही देते हैं गुणा। वो एक घटाएंगे इसमें से तो ये हो जाएगा 0.0303। 01 ये बहुत ही ज़्यादा दशमलव के बाद आ जाएगा, तो इसको छोड़ देंगे हम, ठीक है ना। वैसे पूरा ये है, बट इसको छोड़ ही देंगे हम क्योंकि दशमलव के बहुत आगे स्थान तक हो रहा है। अब यहाँ 3 से कट रहा है, 3×7=21, 3 से हम काटेंगे नहीं तो भाग देंगे, लेकिन ये ऐसा हो गया है। अब यहाँ पे 7 से भाग देने से पहले इनका आपस में गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा 44 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 0 पॉइंट ये, और 7 से इसको भाग देंगे तो 0 पॉइंट यहाँ पे लगा, फिर 0 बढ़ाएगा तो पॉइंट यहाँ पे चला जाएगा। 7×6=42, फिर 2 4, 7×3=21, 3 4, 7×4=28, 6 0 7×8=56, फिर ये चलता जा रहा है तो इतने पे रुक जाएंगे हम, और इतना आंसर आ जाएगा। क्या है ये? सेंटीमीटर, मीटर में है तो ये इतना मीटर क्यूब, ये आंसर आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। तो देखो, आप जानते हैं कि आयतन ज्ञात करने के लिए हमें त्रिज्या चाहिए, और त्रिज्या निकलेगी यहां से, ठीक है, सिंपल है। तो माना गोले की त्रिज्या r है। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो देखो, क्वेश्चन में क्या दिया है? 154 सेंटीमीटर वर्ग, ठीक है ना, ये क्वेश्चन में दिया है। अब फॉर्मूला क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का? 4πr², तो ये हो जाएगा 154। समझे आप? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो मैंने लिख दिया है ये। अब यहां पर ये 4 22/7 r², यहां से हम r निकालेंगे, ठीक है। तो r² हो जाएगा, देखो ये ऊपर जाएगा 154 × 7, 4 नीचे आएगा और ये 22 नीचे आएगा। तो 2 से कटेगा 11, 2 से कटा है 2 से 14, 2 से 14, 11 से कटा 7 बार, और ये आ जाएगा 7 × 60/4। चाहो तो आप सीधे 49/4 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और r आ जाएगा इसका वर्गमूल, ठीक है। ये 49 का वर्गमूल 7 है, 4 का वर्गमूल 2 है, इतना सेंटीमीटर ये त्रिज्या आ चुकी है, ठीक। अब हमने आयतन ज्ञात करना है। तो गोले का आयतन होगा, तो सबसे पहले तो हमेशा की तरह क्या लिखते हैं? फॉर्मूला 4/3 πr³। वैल्यूज पुट करते हैं। पाई 22/7 और r है 7/2, ठीक। क्यूब है तो 3 बार आएगा। अच्छा, 7 से 7 कटा, 2 दूने 4 और 2 से कटा 11, और ये आएगा 7 से 49, 49 गुना 11 कितना हुआ? 5 3 9/3, और इसको भाग देंगे हम तो ये होगा 3 × 3 2 3, 3 7 21, 2 9, 3 9 27, फिर 2 बचेगा 2/3 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा, और ये हमारा आंसर आ चुका है 179, 179 सही 2/3। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, किसी भवन का गुंबद एक अर्धगोले के आकार का है। अंदर से इसमें सफेदी कराने में इतना व्यय हुआ, इतना खर्चा हुआ। यदि सफेदी कराने की दर इतने रुपए 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, तो ज्ञात कीजिए गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और गुंबद के अंदर हवा का आयतन। तो देखो, गुंबद इस तरह से है, अर्धगोलाकार गुंबद है, और इसके अंदर से पेंट किया गया, पुताई की गई, व्हाइट वॉश किया गया, ठीक है, सफेदी की गई, और उसमें इतना खर्चा आया। अब सफेदी कराने
का जो रेट है वो 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। तो देखो, इससे और इसकी सहायता से, इन दोनों की हेल्प से हमें मिल जाएगा आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्योंकि जब हम पेंट करते हैं तो वो हम पृष्ठीय क्षेत्रफल पर ही पेंट करते हैं। तो कैसे निकलेगा देखो, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि सफ़ेदी कराने का खर्चा, सफ़ेदी कराने का व्यय, गुंबद के आंतरिक पृष्ठ पर सफ़ेदी कराने का व्यय कितना है? 498.96 रुपीज़, इतने रुपए। ठीक है। सफ़ेदी कराने की दर क्या है? सफ़ेदी कराने की दर सफ़ेदी कराने की दर है 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर, प्रति वर्ग मीटर। तो इसीलिए गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो हम इसमें इसको 2 से भाग दे देंगे। 498.96 अपॉन 2, और यह आ जाएगा 249.48, इतना मीटर वर्ग। वर्ग मीटर लिखो या इस तरह से लिख दो, बात एक ही है। ये बात समझ आई? ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया है। मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि देखो, कुल खर्चा ये है और रेट ये है। मैं आपको आसानी से समझाता हूं। देखो, मान लो कि कोई दीवार है, उस पर कुल खर्चा आया है 1000 रुपये, और अगर आपको ये पता है कि 1 स्क्वायर फीट पर, यानी इतने पे 1 स्क्वायर फीट है ये, इस पे खर्चा आया है 10 रुपये का, तो कितने स्क्वायर फीट की दीवार है? तो 1 स्क्वायर फीट का खर्चा है 10 रुपये, और टोटल खर्चा 1000 रुपये हुआ है। तो यानी 100 स्क्वायर फीट की दीवार होगी ना फिर, क्योंकि 1 स्क्वायर फीट पे 10 रुपये खर्चा है, तो 100 पे खर्चा 1000 रुपये होगा गुणा करके। तो ऐसे ही ये है। तो यहां पर क्या है कि कुल खर्चा दिया है इतना खर्चा, और 1 मीटर वर्ग पे 2 रुपये हुआ है, तो कुल कितना क्षेत्रफल है? तो इसको भाग दे देंगे हम ये। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला पार्ट आपको समझ आ गया होगा। सेकंड, अब देखो, हमने ज्ञात करना है कि गुंबद के अंदर की हवा का आयतन। हवा के आयतन ज्ञात करने के लिए हमें त्रिज्या चाहिए, और त्रिज्या कैसे निकलेगी? वो इसकी सहायता से निकलेगी। पर सबसे पहले त्रिज्या को आर ले लेते हैं। तो माना गुंबद की त्रिज्या आर है। अब यहां पर क्या है? आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हमने निकाला है इतना। तो देखो, फॉर्मूला क्या होगा फिर? आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा? देखो, अब ये अर्ध गोला है, ध्यान रखना। अगर पूरा गोला होता तो आता 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि अर्ध गोला इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 249.48। पाई है 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 249.48। ठीक। अब हमने यहाँ पर पहले तो आर के लिए याद करना है। आर स्क्वायर हो जाएगा 249.48 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22। 2 से कटेगा बिल्कुल ये, तो ये हो जाएगा 2 कम 2, 2 दूने 4, 2 पचे 10, नहीं 2 दूने 4, 2 चौको 8, 2 सते 14, 2 चौको 8, फिर 2 से कटेगा, 2 छके 12, 2 दूने 4, 2 तियां 6, 2 सते 14, फिर 11 से कटना चाहिए, 11 पचे 55, 7 3, 11 छके 66, 7 7, 11 सते 77। ठीक है, तो यहाँ तक सब क्लियर है अभी तक? अच्छा, अब आर स्क्वायर क्या होगा? तो देखो, एक तो है 7 यहाँ पे, और एक है ये 5.67। देखो,
या तो इसका गुणा करो और वर्गमूल निकालो, है ना, इसका गुणा करके और वर्गमूल निकालो भाग विधि से। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स को वो कष्टदायक लगता है उस तरह से निकालना। तो मैं आपको फिर एक दूसरा तरीका बताता हूँ। यहाँ पे पॉइंट फिलहाल हटा दो और इसके छोटे छोटे टुकड़े करो। देखो नीचे को डिस्टर्ब मत करना, 100 रहने देना, क्योंकि आराम से ये 10 गुणा 10 हो जाएगा। 5 6 7 के छोटे छोटे टुकड़े करो। एक तो 7 से जाएगा, ये 7 8 56 7 एकम 7, फिर 3 से जा रहा है। वैसे हम इसको 9 से कर सकते हैं क्योंकि 9 का जोड़ा हमें मिल जाएगा। 9 दो बार मिल गया, 7 एक ये है, एक ये मिल गया, सभी के जोड़े मिल गए हैं। 7 गुणा 9 गुणा 9 और नीचे 10 गुणा 10, तो सबके जोड़े मिल गए हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब ये वर्गमूल आसानी से हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आपकी इच्छा है कि आप इसको और छोटा करो, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, तो आप वो भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आर आ जाएगा। देखो जब वर्गमूल निकालते हैं तो जो जोड़े में है वो एक बन के बाहर आ जाता है। तो सिंपली 7 इंटू 9 अपॉन 10, या फिर पूरा लिखो 10 गुणा 10, और ये इस तरह से। ठीक है, अब जोड़े में से एक बन के बाहर आ जाता है जब हम वर्गमूल निकालते हैं। तो ये आ जाएगा 7 9 63, 63 बटे 10, और ये हुआ 6.3। और क्या है ये, मीटर है ये, तो 6.3 मीटर ये त्रिज्या आ चुकी है। बट हमने इसका आयतन ज्ञात करना है, मतलब ये ना कितनी हवा है, हवा का आयतन। तो इसीलिए आयतन क्या होगा, देखो आयतन का फॉर्मूला होता है, पूरा तो होता है पूरे गोले का 4/3 पाई आर क्यूब, पर ये अर्ध गोला है तो ये 2/3 होगा। पाई 22/7, आर है त्रिज्या 6.3, तो 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3, 3 से कटा 2.1, ये कटेगा 0.3, और ये हम गुणा करेंगे तो 22 44 132 गुणा 63 गुणा 63, 3 3 9, 3 6 18 3 36 का 6, 3 6 6 36, 3 39। अब इनका आपस में गुणा करना है, और गुणा करके ये आएगा 523.908। ओके, और अगर पॉइंट की एक प्लेस के बाद रखना है तो ये हो जाएगा 523.9, और ये इतना मीटर क्यूब, ध्यान रखना क्योंकि मीटर में है सब कुछ। और ये हमारा आंसर आ चुका है। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन भी समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, लोहे के 27 ठोस गोलों को पिघलाकर, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या r है और पृष्ठीय क्षेत्रफल s है, एक बड़ा गोला बनाया जाता है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है। तो हमने ज्ञात करना है नए गोले की त्रिज्या, और फिर इस तरह से दोनों की पृष्ठीय क्षेत्रफल में अनुपात। ओके, देखो 27 छोटे छोटे गोले हैं, उनको पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है। तो उस अवस्था में देखो, जब भी पिघलाकर, एक ठोस को पिघलाकर या बहुत सारे ठोसों को पिघलाकर आपस में और एक दूसरा ठोस बनाया जाता है, तो इस अवस्था में उनका आयतन बराबर होता है। तो यहां पर छोटे छोटे 27 गोलों, जो गोले हैं, उनका आयतन मिलाकर होगा एक बड़े गोले का आयतन। तो हमने वही लिखना है। सबसे पहले लिखते हैं जो दिया है, ठीक है, त्रिज्या। तो सबसे पहले हम इस तरह से लिखेंगे कि छोटे गोले की त्रिज्या r है। अब इसमें माना नहीं लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, तो हम ये नहीं लिख सकते कि माना। पृष्ठीय क्षेत्रफल s है। अच्छा, जो नया, देखो छोटा गोला जो था उनको मिला मिला के एक नया गोला बना जो कि बड़ा है,
उसकी त्रिज्या आर डैश है, ऊपर डैश लगा हुआ, और पृष्ठीय क्षेत्रफल एस डैश है। ठीक, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि छोटे छोटे गोलों को मिलाकर बड़ा गोला बनाया गया है, इस अवस्था में उनका आयतन बराबर होता है। तो हम लिखेंगे 27 छोटे गोलों का आयतन बराबर नए बड़े गोले का आयतन। तो क्या होगा, देखो, एक छोटे गोले का आयतन क्या है, अब त्रिज्या आर है तो आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये आयतन है एक छोटे गोले का, पर हमारे पास ऐसे ऐसे 27 गोले हैं, तो 27 गुणा ये हो जाएगा। जो नया गोला है, बड़ा गोला, उसकी त्रिज्या आर डैश है, तो आयतन क्या होगा, 4/3 पाई आर डैश क्यूब। ठीक है, अब यहां पर ये तो कट गया, 4/3 पाई 4/3 पाई, क्या बचा यहां पे, देखो 27 आर क्यूब बराबर आर डैश क्यूब। ठीक है, देखो 27 होता है 3 है ना, तो कहने का यह मतलब है कि ये घात 3 मैं दोनों के ऊपर ले सकता हूं। 27 जो है 3 की घात 3 होता है, तो इस तरह से मैंने इसको लिख दिया है, और यहां भी घात 3 यहां भी घात 3, तो ये कट गया एक तरह से, और हमें मिल गया है आर डैश बराबर 3r, और ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर है। समझ गए आप, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर ये, मैं चाहूँ तो यहाँ पे पार्ट 1 लिख दो इस तरह से। अब सेकंड पार्ट, तो S क्या होगा, S पृष्ठीय क्षेत्रफल पुराने वाले गोले का, तो फॉर्मूला आप जानते हैं 4 पाई आर स्क्वायर ये होता है, और S डैश नए वाले गोले का, तो इसमें सिंपली आर डैश आ जाएगा। ठीक, ये फॉर्मूला होता है जब नए गोले में डैश लगा रखा है ना, ये नए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये, और त्रिज्या आर डैश, तो ये हो गया। अब उनको भाग देंगे हम, S अपॉन S डैश बराबर 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर डैश स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हुआ, और यहां पे अब देखो आर डैश हमारे पास है ना 3r, तो आर डैश की जगह पे हम लिख देंगे 3r, इसका वर्ग। ठीक है, तो आर स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर हुआ 9r स्क्वायर, समझ गए, और ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटा 1/9, तो इसीलिए S अनुपात S डैश ये हो जाएगा 1/9, और ये हमारा आंसर है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10, दवाई का एक कैप्सूल 3.5 मिलीमीटर व्यास का एक गोला है या गोली है, तो कैप्सूल बेसिकली इस तरह से है। ठीक है, इसको भरने में कितनी दवाई की आवश्यकता होगी, तो इसका आयतन निकालना है हमने, सिंपल है। तो कैप्सूल का व्यास क्या है, 3.5 मिलीमीटर। ठीक है, कैप्सूल का व्यास 3.5 मिलीमीटर है, तो त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या को r से दर्शाते हैं, व्यास की आधी होती है त्रिज्या 3.5/2, इसलिए अब आयतन क्या होगा, देखो आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, तो 4/3 पाई है 22/7, त्रिज्या 3.5/2 गुणा, ठीक है, मिलीमीटर। देखो व्यास दिया था, हमने त्रिज्या निकाली, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, और आयतन निकालना है क्योंकि यहां पर पूछा है कितनी दवाई की आवश्यकता होगी भरने में, तो कहने का यह मतलब है आयतन निकालना है, तो इस तरह से हमने लिख दिया है। 2 दूनी 4 ये कट गया, 2 से ये करेंगे 11 ये हो गया, 7 से 7 पंचे 35, और अब हमने इनका गुणा करना है आपस में, तो ये होगा 11 25 55 5.5, और इनका गुणा करेंगे तो ये होगा ये, अब इनका गुणा करेंगे हम तो 7.375
5/3। ओके, और इसको भाग देंगे हम, तो ये आएगा 3 दूने 6, 3 दूने 6, 1 3, 3 चौको 12, 1 7, 3 पच्चे 15, 3 अठे 24, ये है। तो इसको हम राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं लगभग 22.4, ये 5 का 6 बन जाएगा, ठीक है, राउंड ऑफ करके इतना मिलीमीटर क्यूब। और ये आंसर आ चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सॉल्यूशन भी समझ आया होगा। और इसी के साथ ये प्रश्नावली समाप्त होती है। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए अपने सामने प्लेलिस्ट पे क्लिक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।